मैं श्रेया उडपी बम्बई से स्टूडियो कम होम से आज 20वें दिन पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत ही बढ़िया महसूस कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है और आशा रखती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छा स्वास्थ्य और मन की खुशियां अनुभव कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं मेडिटेशन ऑन बॉडी। हम ध्यान करेंगे शरीर पे। यह मेडिटेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन हम शरीर के एक एक अंग पे ध्यान देते हुए पूरे शरीर में हम प्रेम की ऊर्जा का बीज बोएंगे। तो आइए, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अपने मन की आंखों से हम अपने भीतर जाएंगे। एक गहरा सांस लेते हुए I love you. I love you just the way you are. और एक गहरा सांस अंदर। I thank you. मेरे भीतर बसी हुई वह शक्ति से, वह परमात्मा से मैं आज धन्यवाद कर रही हूँ कि तूने मुझे यह शरीर रूपी वाहन दिया। और इस शरीर के द्वारा मैं इस जीवन के हर लक्ष्य को पा सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दे। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे यीशु, हे धरती माँ, आप सबको and I love you. I love you. I love you. Thank you. And I love you. I love you. शायद आप बीच बीच में फ्रीज हो रहे हो, कुछ रीजन है? आपका नेटवर्क का इश्यू है? 2 बार फ्रीज हुए बीच में और फोन बज रहा है तो देखो। नेटवर्क तो पूरा है। थैंक यू। यह 20 दिन की यात्रा में हम यह मंत्र तो जरूर सीख गए कि बार बार हमारे अंदर की आत्मा को, हमारे अंदर बैठे हुए बसे हुए वह बच्चे को हर पल हम कहेंगे I love you, I thank you, I love you, I thank you.
जंगल की ठंडी ठंडी हवा आपके शरीर को स्पर्श कर रही है। वह गीली गीली मिट्टी की जो खुशबू है वो हमारे दिल को छू रही है। पंछियों की गुनगुनाहट हमारा मन प्रफुल्लित कर रही है। और हम वह जंगल में चले जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़े हम एक झरना देख रहे हैं। बड़े बड़े पहाड़ों से यह झरना गिर के नीचे जमीन को छू रहा है, जैसे कि एक वाटरफॉल हो। आप एक पत्थर पे बैठ गए और अपने पैर वह पानी में रख दिया। पानी का गीला गीला स्पर्श आप महसूस कर रहे हो। ठंडा पानी आप महसूस। कोई झरना फूटा है और हर वादियों में और पहाड़ों के छूता हुआ यह झरना आपके पैरों तले आ गया है। यह झरना, यह पानी, यह और कुछ नहीं है, वह दिव्य शक्ति है। वह दिव्य शक्ति का दूध फ्लो ब्रह्मांड से आप तक पहुंच रहा है। यह शक्ति बहुत पवित्र है और दिव्य है, चमत्कारी है। और जैसे कि आपके पैरों के तलवे से आपके भीतर आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, यह ऊर्जा आपके शरीर में स्पर्श करते हुए हर एक कण कण में बह रही है। आपके हर एक कोशिका, हर एक अणु परमाणु, हर एक हड्डियां, अवयव में यह ऊर्जा पहुंच के आपको भरपूर शक्ति दे रही है। महसूस कीजिए आपके पैरों के पास तलवों से लेके घुटनों तक आपका ध्यान वहां पर केंद्रित कीजिए। जैसे कि हर एक अणु परमाणु कोश नाच रहा है आपके शरीर में, झूम रहा है। I love you. I thank you. I love you. I thank you. हर एक कोशिका नाच रही है। यह प्रकाश उज्जवल हो चुकी है, शक्तिमान हो चुकी है।
शक्ति में, ऊर्जा में चमत्कार है, जादू है। अगर आपको घुटनों का दर्द है तो यह ऊर्जा हर एक कोश में, हर एक मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में पहुंच रही है। आपके घुटनों पे आप ध्यान केंद्रित कीजिए। महसूस कीजिए वह ऊर्जा को। अगर महसूस नहीं भी हो रही है तो कोई बात नहीं, एक धारणा करेंगे, इंटेंशन रखेंगे, एक इच्छा रखेंगे। और धीरे धीरे अपना मन ऊपर की तरफ लेके आएंगे, घुटनों से लेके आपको सक्षम बना रही है। आपको तन की और मन की शक्ति दे रही है। यह हर एक अणु परमाणु झूम रहा है, डांस कर रहा है, नाच रहा है। और आप हर एक अणु परमाणु को पूरे धन्यवाद की भावनाओं से कह रहे हो, आई लव यू, आई थैंक यू, आई लव यू, आई थैंक यू। जब से जन्म लिया है यह पैरों तले पैरों के साथ भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, नाच रहा हूं, खेल रहा हूं। यह पैर मुझे मेरे जीवन में आगे लेके जा रहे हैं। अपने पैरों को अपने अंतःकरण से हम धन्यवाद करेंगे और हर एक अणु परमाणु दिल से धन्यवाद करेंगे। They deserve our gratitude. They deserve our love. Thank you so much. धन्यवाद। Maybe because of some network issue, there's a little pause. She'll be back again herself, maybe. So we'll just hold on to the silence. श्रेया जी, आपका म्यूट करिए, अनम्यूट करिए प्लीज। हमारे सारे फ्रीज हो गए थे, बीच में गायब हो गए थे। हमारे स्टमक, हमारी अतड़ी, इंटेस्टाइन एंड स्टमक, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को हम धन्यवाद करेंगे। समझो कि वहां पे वह ऊर्जा का स्तोत्र फ्लो वहां पे बह रहा है और कण कण में
ऊर्जा दे रहा है। हमारे अणु परमाणु नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, प्रफुल्लित है। Thank you and I love you. And I love you. Thank you and I love you. Thank you and I love you. वही ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है और पूरी छाती में, लंग्स में, सब जगह पे, सारे अवयव में यह ऊर्जा घूम रही है और शरीर के हर अंग अंग में, कण कण में, रोम रोम में यह ऊर्जा फैल रही है। I love you and I thank you. थोड़े क्षण के लिए आप अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। अपने सांसों पे ध्यान देते हुए मन में बार बार दोहराइए, I love you, I thank you, I love you, I thank you, I love you, I thank you. मेरे हृदय को मैं तहे दिल से धन्यवाद कर रही हूँ जो इतने सालों से निरंतर मेरी सेवा में है। I love you and I thank you. अपने दोनों हाथ और बैक के ऊपर ध्यान देते हुए, पीठ पे ध्यान देते हुए, I love you, I thank you. यह ऊर्जा आपके अणु परमाणु में, कण कण में, रोम रोम में फैल रही है। आपके अणु परमाणु नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, आज शक्तिवान हो गए हैं। I love you, I thank you, I love you, I thank you, I love you, I thank you. अपने कंधों पे और अपने गर्दन पे ध्यान लगाते हुए हम अपने सर के पास जाएंगे। I love you, I thank you. अपनी आंखों को, नाक, कान, जीभ, दांत, अपने सर को, गर्दन को, शोल्डर को, सब जगह पे यह ऊर्जा फैल रही है। जैसे कि पानी बहता है और कोने कोने में पानी पहुंच जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, इसी तरह से यह ऊर्जा को कोई रोक नहीं सकता और आपके कण कण में यह ऊर्जा बसी हुई है और नाच रही है, झूम रही है और आप कह रहे हो I love you, I thank you, I love you, I thank you. ए मेरे शरीर,
मैं तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। इतने समय से, इतने सालों से मैंने कभी तुझे धन्यवाद नहीं किया, सिर्फ तेरी सेवा लेती रही। मेरे कभी एक अंग अंग पे अपना ध्यान केंद्रित करते हुए धन्यवाद नहीं किया, सिर्फ शिकायतें की हैं। लेकिन आज मैं हर एक कण कण में यह प्यार को जन्म दे रहा हूँ। हर एक सेल में, हर एक कोशिका में यह प्यार का रंग लग गया है। मेरे रोम रोम में प्रभु बसे, मेरे रोम रोम में प्रेम बसे, मेरे कण कण में प्रेम बसे। जैसे कि ये शरीर में लोहे के खून की बजाय प्रेम भाग रहा है, प्रेम दौड़ रहा है, खुशियां दौड़ रही हैं, आनंद झूम रहा है। महसूस कीजिए कि जैसे खून मेरे पूरे शरीर में बहता है, इसी तरह से आज प्रेम, खुशी, आनंद मेरे शरीर में झूम रहा है, बह रहा है, और मेरा कण कण आज झूम रहा है। मेरा शरीर मेरा दोस्त है, मेरा शरीर मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। And I really love myself. I love my body. I love my body. I love my body. मुझे अपने शरीर से प्रेम है। मेरा शरीर मुझे निस्वार्थ सेवा दे रहा है। मेरा शरीर मुझे सिखा रहा है कि निस्वार्थ स्वीकार कैसे करते हैं। अगर बाहर से कोई तुम्हें शिकायत भी करे तो भी प्रेम से तुम अपनी सेवा देते रहो। मेरा शरीर मुझे निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ स्वीकार भाव सिखा रहा है। मैं मेरे शरीर की ऋणी हूं, मुझे मेरे शरीर से प्यार है, मुझे मेरे शरीर से प्यार है। मैं मेरा शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मुझे मेरे शरीर से प्यार है, मुझे मेरे शरीर से प्यार है, क्योंकि मेरा शरीर मुझे निस्वार्थ सेवा दे रहा है, क्योंकि मेरा शरीर मुझे निस्वार्थ सेवा दे रहा है। मेरा शरीर मुझे निस्वार्थ सेवा दे रहा है। अच्छा और बढ़िया स्वास्थ्य कभी मिलता है जब हम प्रेम और प्रशंसा करें, अपने शरीर की, अपने हर एक अंग और अवयव की प्रशंसा करें, तब एक अच्छा शरीर की भेंट मिलती है। आज हम अपने शरीर की प्रशंसा करेंगे। मैं जीवन की धारा में सहजता से आराम करती हूँ। जयश्री, आप मेरे पीछे रिपीट करना। मैं एक बार बोलूंगी, उसके बाद तुम बोलो। मैं जीवन की धारा में, मैं जीवन की धारा में सहजता से आराम फरमाती हूँ। आराम फरमाती हूँ। जीवन की धारा मेरे में सहजता से बहती है। सहजता से बहती है। मैं प्रेम, शांति और खुशी को चुनती हूँ। शांति और खुशी को चुनती हूँ। I choose love. I choose peace, love, peace. I choose peace, peace, love,
joy and relaxation. Joy and relaxation. I relax I relax into the flow of life. into the flow of life. Let life flow through me with ease. Let life flow through me with ease. With Let ease. life flow through me with ease. Let life flow through me with ease. with ease. Let life flow through me with ease. मैं जीवन को प्रेम की आंखों से देखती हूँ. मैं जीवन को प्रेम की आंखों से देखती हूँ. मैं जीवन को प्रेम की आंखों से देखती हूँ. मैं जीवन को प्रेम की आंखों से देखती हूँ. I see the life with the eyes of love. I see the life with the eyes of love. I witness the life with the eyes of love. I witness the life with the eyes of love. Of love. Love. मैं प्रेम से सुनती हूँ. 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 I hear with the ears of love. 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 मेरा मन शांत है. मेरा मन शांत है. I am calm and peaceful. I am calm and peaceful. मेरा मन शांत है. मेरा मन शांत है. I am calm and peaceful. I am calm and peaceful. मैं प्रेम भरी और खुशी भरी आवाज सुनती हूँ. मैं प्रेम भरी और खुशी भरी आवाज सुनती हूँ. मैं प्रेम भरी और खुशी भरी आवाज सुनती हूँ. मैं प्रेम भरी और खुशी भरी आवाज सुनती हूँ. I listen to the joy of life. 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 मेरी वाणी प्रेममयी है. मेरी वाणी प्रेममयी है. मेरी वाणी प्रेममयी है. मेरी वाणी प्रेममयी है. I speak with love. I speak with love. I speak the words with love. I speak the words with love. मेरी वाणी प्रेममयी है. मेरी वाणी प्रेममयी है. मैं अपने आप को आसानी से व्यक्त करती हूँ. मैं अपने आप को आसानी से व्यक्त करती हूँ. I express myself easily and lovingly. 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 मैं अपने आप को आसानी से और प्रेम से व्यक्त करती हूँ. मैं अपने आप को आसानी से और प्रेम से व्यक्त करती हूँ. मेरी वाणी से अपने आप को और दूसरों को सम्मान देती हूँ. अपनी वाणी से अपने आप को और दूसरों को सम्मान देती हूँ. मेरी वाणी से अपने आप को और दूसरों को सम्मान देती हूँ. अपनी वाणी से अपने आप को और दूसरों को सम्मान देती हूँ. I respect myself. I respect myself. And I respect others. And I respect others. My communication is full of respect. 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 मैं मेरी भावनाओं को सहजता से व्यक्त करती हूँ. मैं मेरी भावनाओं को सहजता से व्यक्त करती हूँ. मैं मेरी भावनाओं को सहजता से व्यक्त करती हूँ. मैं मेरी भावनाओं को सहजता से व्यक्त करती हूँ. I can speak for myself. I can speak for myself.
I can speak for myself. I can speak for myself. I can speak for myself. I can speak for myself. मैं flexible हूँ. मैं फ्लेक्सिबल हूँ. मैं flexible हूँ. मैं फ्लेक्सिबल हूँ. मैं दूसरों के विचारों को सम्मान देती 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 हूँ. I welcome others' viewpoints. I welcome others' viewpoints. I welcome others' viewpoints. I welcome others' viewpoints. मैं सहजता से और खुले दिल से नई चीजों का स्वागत करती हूँ. मैं सहजता से और दिल से मैं सहजता से और दिल से नई चीजों का स्वागत करती हूँ. स्वागत करती हूँ. मैं सहजता से और सम्मान से नई चीजों का स्वागत करती हूँ. Yeah, I am able to see diverse perspective. I'm able to see diverse perspective. I am able to receive diverse perspective. I'm able to receive diverse perspective. I am able to receive diverse perspective with ease. I'm able to receive diverse perspective with ease. मेरे कंधे सक्षम है. मेरे कंधे सक्षम हैं. और मेरी जिंदगी रस भरी है. मेरी जिंदगी रस भरी है. मेरे कंधे सक्षम है. मेरे कंधे सक्षम हैं. और मेरी जिंदगी रस भरी है. और मेरी जिंदगी रस भरी है. मैं अपनी जिम्मेदारियों को प्रेम से निभाता हूँ. मैं अपनी जिम्मेदारियों को प्रेम से निभाता हूँ. मैं अपनी जिम्मेदारियों को प्रेम से निभाती 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 हूँ. मैं मेरा बोझ को हमेशा के लिए मुक्त करती हूँ. मैं मेरे बोझ को हमेशा के लिए मुक्त करती हूँ. मैं मेरे बोझ को हमेशा के लिए मुक्त करती हूँ. मैं मेरे बोझ को हमेशा के लिए मुक्त करती हूँ. मेरा दिल प्यार से धड़कता है. 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 मैं खुशियों से जिंदगी का स्वागत करती हूँ. 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 मेरा जीवन आनंदमयी है. मेरा जीवन आनंदमयी है. मेरा संपूर्ण मन और शरीर प्रेममयी है. मेरा संपूर्ण मन और शरीर प्रेममयी है. मेरे शरीर में जो खून बहता है वो कण कण में प्यार फैलाता है. मेरे शरीर में जो खून बहता है वो कण कण में प्यार फैलाता है. मेरे शरीर में जो खून बहता है वो प्यार से भरा हुआ है. मेरे शरीर में जो खून है प्यार से भरा है. मैं जिंदगी को जिंदा दिली से जीती हूँ. मैं जिंदगी को जिंदा दिली से जीती हूँ. मेरे हर एक सांस में प्रेम है. मेरे हर एक सांस में प्रेम है. मैं पूरी क्षमता से पूरी सांस लेती हूँ. मैं पूरी क्षमता से पूरी सांस लेती हूँ. मैं प्रेम भरी सांस लेती हूँ. मैं प्रेम भरी सांस लेती हूँ. मेरे हर एक सांस में प्रेम है. मेरे हर एक सांस में प्रेम है. मैं नई योजनाओं को सहजता से स्वीकारती हूँ. मैं नई योजनाओं को सहजता से स्वीकारती हूँ. मैं नए विचार को सहजता से हजम करती हूँ.
मैं नए विचार को सहजता से हजम करती हूँ। मैं नए विचारों को सहजता से हजम करता हूँ। मैं नए विचारों को सहजता से हजम करता हूँ। जीवन मुझे पूरा साथ दे रहा है। 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 मैं भूतकाल को आसानी से मुक्त करती हूँ। मैं भूतकाल को आसानी से मुक्त करती हूँ। मैं भूतकाल के दर्द को आसानी से मुक्त करती हूँ। मैं भूतकाल के दर्द को आसानी से मुक्त करती हूँ। मैं मुक्त हूँ। मैं मुक्त हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद हूँ। I let go with ease. 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 I release my past pain easily. I release my past pains easily. Release my past pain easily. I release my past easily. जिंदगी मुझे हमेशा साथ देती है। जिंदगी मुझे हमेशा साथ देती है। मेरे अंदर बैठे हुए आलोचक को मैं मुक्त करती हूँ। मेरे अंदर बैठे हुए आलोचक को मैं मुक्त करती हूँ। मेरे अंदर बैठे हुए आलोचक को मैं मुक्त करती हूँ। मेरे अंदर बैठे हुए आलोचक को मैं मुक्त करती हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मुझे कुदरत पर विश्व पर भरोसा है। मुझे कुदरत पर और विश्व पर भरोसा है। मुझे कुदरत पर और विश्व पर भरोसा है। मुझे कुदरत पर और विश्व पर भरोसा है। मैं पूर्ण हूँ। मैं पूर्ण हूँ। मैं पूर्ण हूँ। मैं पूर्ण हूँ। मैं मेरे मन का कचरा आसानी से मुक्त करती हूँ। मैं मेरे मन का कचरा आसानी से मुक्त करती हूँ। मैं मेरे मन का और तन का कचरा आसानी से मुक्त करती हूँ। मैं मेरे मन का और तन का कचरा आसानी से मुक्त करती हूँ। मैं मेरे मन का और तन का कचरा आसानी से मुक्त करती हूँ। मैं मेरे मन का और तन का कचरा आसानी से मुक्त करती हूँ। अभी मेरे मन की चेतना एकदम साफ है। 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 मैं सबको माफ करते हुए आगे बढ़ती हूँ। 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 मैं निर्दोष और निष्पाप 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 हूँ। मैं खुशी खुशी आगे बढ़ती 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 हूँ। और कामयाबी मेरे कदम चूमती है। 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 ये मेरे शरीर से पूर्ण प्रेम है। मुझे मेरे शरीर से पूर्ण प्रेम है। I love myself completely and deeply. I love myself completely and deeply. मेरा शरीर जैसा भी है उसे मैं प्रेम से स्वीकारती हूँ। मेरा शरीर जैसा भी है उसे मैं प्रेम से स्वीकारती हूँ। मेरा शरीर जैसा भी है उसे मैं प्रेम से अपनाती हूँ। मेरा शरीर जैसा भी है उसे मैं प्रेम से अपनाती हूँ। मेरा शरीर जैसा भी है मुझे उससे प्यार है। मेरा शरीर जैसा भी है मुझे उससे प्यार है। मेरा शरीर जैसा भी है मुझे उससे प्यार है।
मेरा शरीर जैसा भी है मुझे उससे प्यार है। I love myself I love myself completely and deeply. completely and deeply. एक I गहरी love myself completely and deeply. एक गहरी सांस लेंगे और यह सब अफर्मेशंस जो हमने शरीर के लिए किए, भिन्न भिन्न अवयव के लिए किए, वो हमारे अंदर हम एब्जॉर्ब करेंगे। यह ऊर्जा को, यह शक्ति को हमारे अंदर ग्रहण करेंगे। 1 मिनट पूरी शांति रखते हुए अपने सांस पे ध्यान दीजिए। Thank you, my divine, for the gift of life. Thank you, my divine, for the gift of life. Thank you, my divine, for the gift of life. हे दिव्य शक्ति, जीवन की यह भेंट के लिए मैं तहे दिल से तुम्हें धन्यवाद करती हूँ। मैं तहे दिल से तुम्हें धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। धीरे से इस पल में आ जाएंगे, इस क्षण में आ जाएंगे। जैसे अगर हमारा दोस्त हमारे साथ हो, हमारे घर पे हो, तो हम हमारे दोस्त को पूछते हैं ना कि तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या पीना है, चलो घूमने चलेंगे क्या, तुम मेरे साथ आओगे क्या, तुम्हें क्या करना है। हम हमेशा अपने दोस्त को पूछेंगे, है कि नहीं, और दोस्त की देख रेख करेंगे, दोस्त को भरपूर प्यार देंगे। तभी तो दोस्ती टिकेगी और तभी तो दोस्ती मजबूत बनेगी, है कि नहीं। इसी तरह से अपना शरीर अपना दोस्त है। हर वक्त अपने शरीर से बात कीजिए, तो कैसा है, तुझे कैसा लग रहा है आज, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। अपने शरीर से यह प्रश्न पूछिए, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बताओ मुझे मैं क्या करूं। अगर आपको वॉक पे जाना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले शरीर को भी पूछिए, तुझे आज कैसा लग रहा है। चलेंगे क्या, करेंगे क्या एक्सरसाइज, करेंगे क्या योगा, जाएंगे क्या चलने के लिए, दौड़ने के लिए। हमेशा अपने शरीर से पूछिए। हम क्या करते हैं, शरीर को अपने गुलाम की तरह यूज करते हैं। जब देखो तब उपवास कर लिए, जब देखो तब कुछ भी खाना खा लिया, जैसे कि शरीर हमारा गुलाम है।
हमेशा अपने शरीर के साथ बातें कीजिए, शरीर की परमिशन लीजिए। आपका शरीर आपका दोस्त है। सोचो, अगर आप बिस्तर पे होते, आप पूरा पैरालिसिस में होते, जहां पर आप अपना हाथ भी ना उठा पाओ, पैर भी ना उठा पाओ, शरीर भी ना उठा पाओ, पूरा लकवा में हो गया है। आप समझ रहे हो, आप सुन पा रहे हो, आप बोल पा रहे हो, लेकिन आपका शरीर, बाकी का पूरा अंग और अवयव आपको साथ नहीं दे रहा है। तो कैसे होगी वो जिंदगी? पूरी जिंदगी सीलिंग और पंखा देखते बीत जाएगी। हम सब पे निर्भर रहेंगे। तो इसीलिए यह शरीर को रोज धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। जैसे ही हम उठते हैं, थैंक यू बोलो, और एक दिन मिल गया शरीर, और एक दिन तूने मुझे साथ दिया। और इस तरह से आप दांत घिस रहे हो, मुंह धो रहे हो, शौचालय में हो, छोड़ रहे हो, हर एक चीज को, अपने किडनीज को, अपने इंटेस्टाइन्स को, सबको धन्यवाद कीजिए। एक दो दिन अगर हमारे पेट साफ नहीं हुआ हो तो हमारा हाल कितना खराब हो जाता है कि कभी पेट में से सब बाहर निकले और मुझे हल्कापन लगे। लेकिन जब रोज हमारा पेट साफ होता है तो क्या हम हमारे इंटेस्टाइन्स को, अतड़ियों को, जठर को हम धन्यवाद करते हैं कि तुमने खाना को हजम किया और खाने को बाहर निकाला। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमारे यह दोस्त का सबसे अच्छा ख्याल रखें, क्योंकि हमारे विचार और हमारा शरीर जो है वो हमें जिंदगी भर हमारे साथ है, और जिंदगी भर वह हमारा साथ देने वाला है आखिरी सांस तक। तो हमारे अच्छे दोस्त की हम अच्छे से ध्यान रखेंगे, उसकी देखरेख करेंगे, प्रेम से देखरेख करेंगे, है कि नहीं? मैं एक कहानी बताती हूँ, एक मिरेकल मैन की। इसका नाम मिरेकल मैन रखा गया है। एक बार अमेरिका में एक आदमी जो था, वो उसको अपना हेलीकॉप्टर चलाने का बड़ा शौक था और उसके पास हेलीकॉप्टर था। एक बार वातावरण ऐसा, अचानक से जब वो उड़ा रहा था हेलीकॉप्टर और वातावरण कुछ तंग हो गया, उसके हेलीकॉप्टर का कोई पार्ट नहीं चल रहा था और वो हेलीकॉप्टर जोर से आके धरती पे पछड़ा, और इतनी बुरी तरह से पछड़ा कि वह आदमी की पूरी बैक जो थी, हर एक बैक टूट गया था। उसके अंदर की जो फूड पाइप है वो भी काम नहीं कर रही है। बहुत बुरी तरह से वह पूरे शरीर में जैसे कि लकवा जैसा हो गया था। कोई कहो कि जब बैक की हड्डियां सब टूट जाती है तो कैसे होगा। जब उसे इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर में लेके आया, डॉक्टर ने कहा कि हमको पता नहीं है, तुम्हारे पे ऑपरेशन जरूर करेंगे, लेकिन हमको पता नहीं है तुम जिंदा रह पाओगे कि नहीं। उन्होंने सिर्फ अपनी पलकें घुमाई, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही चीज होती थी, उनके पलकें ऊपर नीचे करने का बस। बाकी पूरा शरीर काम नहीं कर रहा था और अपनी पलकें ऊपर नीचे करके वो हाँ या ना कर रहे थे। उन्होंने अपने मन में सोचा, ठान लिया कि सब कुछ ठीक होगा, ऑल इज वेल। ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन थोड़ा कामयाब तो हो गए। वो उनको उनके रूम में लाया गया, लेकिन बताया गया कि यहाँ से भी वो 15 दिन भी बचेंगे तो बहुत अच्छा है। वापस उन्होंने अपने शरीर से बातें करना शुरू किया, शरीर के हर एक पुर्जों में, क्योंकि उनका दिमाग तो संतुलन में था, वो विचार कर सकते थे।
शरीर के हर एक पुर्जों में उन्होंने धन्यवाद का और प्रेम का खून बहने लगा। हर वक्त वह धन्यवाद करते रहे और प्रेम बस फैलाते रहे, कण कण में प्रेम बहाते रहे। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए, फिर भी वो जिंदा थे। जिंदा क्यों थे? क्योंकि उन्होंने आशा नहीं छोड़ी थी। उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं यह अस्पताल से चल के, अपने पैरों पे चल के मैं अस्पताल से बाहर निकलूंगा। बड़ी मुश्किल से और बड़ी कठिनाई होती थी, फिर भी उनका मन जो थे, उनके विचार जो थे, वो इतने सक्षम थे। उन्होंने बोला कि मेरा शरीर मेरा दोस्त है और वह मुझे जरूर साथ देगा। और वो अपने हर एक शरीर के हर एक अंग के साथ बात करने लगे। पहले उनको खुद खाना भी नहीं खा पाते थे। एक पाइप से उनके मुंह के अंदर पाइप डाल के लिक्विड्स दिए जाते थे ताकि वो जिंदा रहे। और उनको गल्प करने को भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। डॉक्टर उनका हौसला देख के चौंक गए थे कि वाह क्या हौसला है। लेकिन धीरे धीरे अपने हर एक अंग पे उन्होंने काम करते हुए करीबन 6 महीना लगा होगा या उससे भी ज्यादा लगा होगा, उन्होंने अपने आप को कंप्लीटली ठीक किया। और जिस दिन वो अस्पताल से बाहर निकल रहे थे, व्हीलचेयर पे तो थे, लेकिन अस्पताल के दरवाजे से जब बाहर निकले तो अपने पैर से चलते हुए, अपने आप चलते हुए वो बाहर निकले। और आज वो कंप्लीटली जिंदा है। तो बात वह है कि जब हम हमारे शरीर के साथ एक हो जाते हैं, मतलब यह जो दर्द हो रहा है यह शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। मेरी काया को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। और जब हम शरीर से एक हो जाना मतलब शरीर से बातें करना, शरीर के अंदर जो भी संवेदनाएं हो रही हैं उस पे अपना लक्ष्य रखना और उससे बातें करना, यह अपने आप में एक साधना है। अगर आप में से किसी ने अगर विपश्यना में गए होंगे तो विपश्यना में भी यही साधना करवाते हैं। शरीर के कण कण में हम हमारे लक्ष्य को घुमाते हैं और हर एक संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखते हैं। हर एक संवेदना कौन अच्छी है और कौन बुरी है उसका हम जजिंग नहीं करते, हम उसका मूल्यांकन नहीं करते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हर एक संवेदना जो आ रही है उसको आने दो, जो जा रही है उसको जाने दो और साक्षी भाव से अपने शरीर को देखते हैं, कण कण को देखते हैं, हर एक संवेदनाओं को देखते हैं। दोस्तों, शरीर अपना दोस्त है। अगर आप उसका पूरा पूरा फायदा ले सकते हो, आपसे वो बातें करना चाहता है, आपसे वो जुड़ना चाहता है और बहुत सारे मैसेजेस देना चाहता है, लेकिन आप शरीर को किस तरह से अपनाते हो, अपना दोस्त बना के कि अपना गुलाम बना के, या आप गुलाम बन जाते हो, किस तरह से आप अपने शरीर के साथ एक रिश्ता बनाते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा हमेशा ध्यान रहता है कि दूसरे रिश्ते पे ध्यान हो, हमारे बच्चों के साथ और पति पत्नी के साथ, वह सब रिश्तों पे हमारा ध्यान रहता है, लेकिन हमारा हमारे शरीर के ऊपर ध्यान नहीं रहता, वह रिश्ते पे ध्यान नहीं रहता। तो मैं आज आप सब से विनती करती हूँ, आमंत्रण देती हूँ कि आप अभी से अपने शरीर के साथ एक रिश्ता बनाइए। आपका शरीर आपका एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। आपके शरीर के द्वारा आप गहराइयों में पहुंच सकते हैं। तो अपने शरीर को एक अच्छा दोस्त बनाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड आई लव यू। और किसी को कोई भी प्रश्न है क्या?
कोई भी प्रश्न है क्या किसी को भी, या यूट्यूब में से किसी को कोई प्रश्न है? नहीं, यूट्यूब से प्रश्न नहीं है, खाली प्रवीण चंद्र कन्हैया जी ने कहा है व्हेन वी आर फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी आवर बॉडी आल्सो फील्स हेल्दी। रेखा कन्हैया जी ने कहा व्हेन वी आर हैविंग टेंशन वी हैव टू डू मेडिटेशन फॉर फ्यू मिनट्स, देन आवर माइंड फील्स रिलैक्स्ड, देन आवर बॉडी फील्स हेल्दी। And Maya Gandhi says when our mind is also only strong, then our body nature also feel healthy, and then automatically your bones would be strong. Wow. And convenient punctuality करके कोई है, क्या बात है। उन्होंने लिखा everybody should meditate few minutes every day। और मिस्टर आकाशदीप अरोरा जी का अभी आया है, whether basis of all of our physical illness including migraine, cold allergies, etc. have their basis in our beliefs of subconscious। देखो आकाश जी, हाँ, आकाश जी अरोरा का यह क्वेश्चन है, आपके शरीर में कोई भी तरह का अगर आपको दुविधा है, वो डायबिटीज हो, आर्थराइटिस हो, ये हो, वो हो, कोई भी तरह का अगर आपके शरीर में आपको चैलेंज है, दुविधा है, उसका मतलब है कि मेरे विचारों से, मेरी मान्यताओं से मैंने इसको क्रिएट किया है। बिलीव्स जो है मतलब मान्यता है, हमारी धारणा है, बहुत सारी चीजों में हमारी बहुत सारी धारणा है। इसके इवन बॉडी की जब हम वर्कशॉप लेते हैं तो 3-4 घंटे की गहरी वर्कशॉप लेते हैं, क्योंकि इसमें गिल्ट फीलिंग बहुत सारी रहती है। गिल्ट फीलिंग में हम अपने आप को जैसे कि आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, गिल्ट फीलिंग में हम अपने आप को पनिश करना चाहते हैं, और सबसे आसान तरीका है अपने शरीर को पनिशमेंट करो, क्योंकि बहुत सारी गिल्ट फीलिंग्स है। तो ये बहुत सारे चीजों पे अपने शरीर में जो भी हमें दुविधाएं हो रही है उसका कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी गिल्ट फीलिंग भरी हुई है, बहुत सारे बिलीव्स भरे हुए हैं, और आज भी वह बिलीव्स के मान्यता पे मैं अपने आप को पनिशमेंट दे रही हूँ। तो जब हम बहुत सारे अंदर गहराइयों में जाते हैं तब हम उस पर बात करते हैं, जब शरीर की वो वर्कशॉप शरीर के ऊपर रहती है। मैं आप लोगों को अभी एक गाना सुनाना चाहती थी। श्रेया दी, तुलसी जी कुछ पूछना चाहते हैं। तुलसी भाई, तुलसी भाई, हाँ बोलो ना तुलसी भाई। मैडम, जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ तो 10-15 मिनट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस शरीर में नहीं हूँ, तो ऐसा क्यों होता है? आपको लगता है आप एक शरीर में नहीं हो? हाँ, नहीं हूँ, ऐसा ही लगता है। तो आप कहाँ पर होते हैं? हेलो, आप कहाँ पर होते हैं? आप शरीर में नहीं हो, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आपका मन कहाँ होता है? मन तो शरीर, सब शरीर में ही होता है, लेकिन मेरे को ऐसा फीलिंग होता है कि मैं इस शरीर में नहीं हूँ। ऐसा शरीर जैसा कुछ अनुभव ही नहीं होता है कि हम जैसे अभी शरीर में है बराबर, तो हम सब महसूस कर सकते हो। तो मेरे को ऐसा होता है कि 10-15 मिनट के बाद मैं कुछ महसूस नहीं करता हूँ, ऐसे पूरा शरीर ऐसा हो जाता है, और बाद में धीरे 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 वापस भी आ जाता हूँ। अच्छा है, अच्छी बात है। देखो वैसे भी हम हमारे शरीर से जुड़े हुए नहीं है, हमारा शरीर एक अलग आइडेंटिटी है, हम एक अलग आइडेंटिटी है। और अगर हम जैसे कि विपश्यना मेडिटेशन करते हैं तो हम पूरे शरीर को स्कैन करते हैं कि कहाँ कहाँ, ऊपर से सर से लेके आंखों से नाक, कान, पूरे शरीर में, गर्दन में, पूरे बैक में हमारे मन को हम घुमाते हैं कि कहाँ कहाँ मुझे क्या संवेदना होती है, और उस पर हम फोकस करते हैं। सब अलग अलग मेडिटेशन के तरीके हैं। कई बार हम सांस के ऊपर फोकस करते हैं, कई बार हम शरीर की संवेदनाओं पे फोकस करते हैं, लेकिन करता कौन है? वो तो हमारी आत्मा ही करती है ना। हमारी आत्मा ही करती है ना। शरीर अलग है, हम आत्मा विभिन्न है। हम ये शरीर का एक व्हीकल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से आपका मन, अगर आपको लग रहा है कि आप शरीर में नहीं हो, अच्छी बात है, लेकिन आप वो भी ध्यान रखें कि उस समय आपका मन कहाँ पर है, आपके विचार कहाँ पे है, उसका भी आप ध्यान रखिए। कहाँ पर होता है आपके विचार? विचार तो धीरे धीरे चलते ही रहते हैं, लेकिन बहुत कम विचार आते हैं।
बहुत अच्छी बात है। मन शांत होता है तो विचार अपने आप कम हो जाते हैं। दो विचारों के बीच में जो गैप होता है, जैसे कि कई मेडिटेशंस में हम वो भी करवाते हैं कि दो सांसों के बीच में जो गैप होती है उस पे अपना ध्यान रखो। हम कंप्लीट वो अवेयरनेस में रहते हैं और वर्तमान में रहते हैं। मेडिटेशन का सबसे बड़ा मकसद क्या है? वर्तमान में आ जाओ, वर्तमान में आ जाओ, क्योंकि हमारा मन भटकता रहता है पास्ट में, फ्यूचर में। वर्तमान में रहने की आदत ही नहीं है। तो हम वर्तमान में अपने आप को लेके आए, इसीलिए हम ध्यान करते हैं, ताकि, और सांसों के माध्यम से, या कोई जप करता है, जप के माध्यम से, कोई अपनी संवेदना देखता है, उसके माध्यम से हमारे विचार वर्तमान में रहे, वह हम करते हैं। कई लोग म्यूजिक लगाते, कई लोग अफर्मेशंस लगाते हैं और ये करते हैं ताकि वो अफर्मेशन पे हमारा ध्यान रहे और हम वर्तमान में रहे। तो हर एक अलग अलग तरह से सब लोग वर्तमान में रहने की कोशिश करते हैं। मेडिटेशन, अलग अलग तरह के मेडिटेशन यूज करके, जब भी आपको लग रहा है कि आप शरीर के बाहर रहते हो, आप शरीर के अंदर नहीं रहते हो, बस अपना मन कहाँ है, मैं वर्तमान में हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहाँ है वो इम्पोर्टेंट है। मैं एक श्रेया दी, हाँ, एक क्वेश्चन है यूट्यूब पे, अंडर द स्काई नाम से। मैम, एज यू ऑलरेडी सी इन द वर्ल्ड नो वर्ल्ड नॉट एग्जिस्ट, then how can I define what is negative and what is positive? Please tell me. Thank you very much. हम यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव डिफाइन नहीं करते हैं। हमने देखो, अगर आपने मेरे हर एक सेशन सुने होंगे अभी तक, हमने वो प्रैक्टिस की कि मैं मेरे अंदर बैठे हुए आलोचक को मुक्त करती हूँ, मैं मेरे अंदर बैठे हुए क्रिटिक को मुक्त करती हूँ, मैं मेरे अंदर जो जजिंग की जो हैबिट है उसको मुक्त करती हूँ। तो सबसे पहले तो हमें अपने जज करना ही नहीं है, हमें वो स्टेज पे पहुंचना है कि हम किसी को जज ही ना करें। मेरे सामने जो हो रहा है उसे मैं साक्षी भाव से देखूं। तो इसीलिए क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, वो हमारा काम नहीं है कि हम उसको जज करें कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। इसीलिए हमने बार बार कहा कि जब बच्चों के आजू बाजू रहते हैं तब बच्चा किसी को जज नहीं करता, और इसीलिए हमें बच्चों के आजू बाजू रहना पसंद आता है। तो बच्चा क्योंकि कुछ जज नहीं कर रहा है, इसीलिए तो हमें भी वह स्टेज पे पहुंचना है कि जहां पर हम किसी पे कोई लेबल ना लगाए कि ये गलत है ये सही है। जो कुछ हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। लुइस का एक बहुत ही अच्छा अफर्मेशन था that everything is happening for my highest good, everything is happening for my highest good, only good lies before me। मतलब जो भी हो रहा है मेरे सामने, मेरे साथ, अगर मेरे साथ मुझे चैलेंजेस भी आ रही है, मेरे साथ मुझे क्या बोलते हैं उसको, जो भी मुझे चैलेंजेस आ रही, मुसीबतें आ रही हैं, वो भी मेरे अच्छे के लिए हैं, मेरे भले के लिए। अच्छा मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुड एंड बैड, मेरे भले के लिए है। तो उसने कहा कि जो भी हो रहा है, अगर आपकी प्रगति हो रही है वो भी आपके भले के लिए, अगर आपको नुकसान हो रहा है और आप फेल हो रहे हो, निष्फल हो रहे, वो भी आपके भले के लिए। अगर सब कुछ आपके भले के लिए ही है तो फिर नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो गया। हमें वो स्टेज से आगे निकलना है कि जहां पर हम किसी को जज ना करें और वो जजमेंट से बाहर निकले। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, इजंट इट? क्या था क्वेश्चन? वही था ना, जजिंग के ऊपर ही था ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमें yes मुझे अपने आप पे काम करना है कि मैं यह विचार जब मेरे दिमाग में आते हैं, मेरे भीतर आते हैं, उससे मैं खुश हूं? क्या मैं इससे रखना चाहती हूँ, पालना पोसना चाहती हूँ, या मैं उसको रिप्लेस करके कुछ अच्छा विचार डालना चाहती हूँ जो मेरे भले के लिए हो, जो मुझे खुशी दे। देखो, हमने वो भी बोला था कि अगर कोई विचार ऐसा आ रहा है जो आपको दुखी कर रहा है, तो हम उसे भी कहेंगे थैंक यू फॉर शेयरिंग। अगर उसे भी थैंक यू फॉर शेयरिंग करेंगे तो नेगेटिव कहाँ से रहा वो? Thank you for coming up on the surface.
so that you gave me the opportunity to clean it. तो मेरे अंदर जो था, मेरे भीतर जो कचरा था वो ऊपर आया और मुझे एक वो मौका मिला कि मैं वो कचरे को साफ करूं. बट हम कचरे को लेबल नहीं लगा रहे कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये गंदा है, ये गंदा है और ये अच्छा है. हम लेबल नहीं लगा रहे, हम उस कचरे को भी थैंक कर रहे हैं कि थैंक यू फॉर शेयरिंग. लेकिन मुझे पता है कि जब वो ऊपर आ रहा है तो उससे मैं खुश नहीं हो रहा हूं, ना मुझे उससे भला हो रहा है, ना दूसरों को भला हो रहा है. तो मेरे हिसाब से हम उसमें ना पड़े, वही अच्छा है कि क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है. या और कुछ? 8:11. ओके, मेरे ख्याल से एक मिनट. हाँ, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट. एंड आई वांटेड टू पुट अ ब्यूटीफुल भजन, बट बहुत सुंदर है. और यहाँ पे कोई धर्म जुड़ा हुआ नहीं है, हम ये आत्मा की बात कर रहे हैं कि क्या है वह आत्मा, और हम ये आत्मा के ऊपर है. सो मैं आप अपने खुले मन से, खुले पर्सपेक्टिव से इसको सुनिएगा. मैं आप लोगों को विनती करती हूँ कि जस्ट थोड़े समय के लिए अपनी आंखें बंद कर दीजिए और ये महसूस कीजिए हम हमारे आत्मा की बात कर रहे हैं कि जिसका कोई शेप नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई रंग नहीं है, और जिसे कोई काट नहीं सकता, जिसमें कोई धर्म जुड़ा हुआ नहीं है. वह आत्मा अमर है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं.
वही आत्मा हम सब में बसा हुआ है। फिर क्या अच्छा क्या बुरा, क्या गलत क्या सही, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, जब हम वही परमात्मा के दरबार में जाएंगे, अल्लाह के दरबार में जाएंगे, कितने भी पाप किए होंगे हमें सिर्फ प्यार ही प्यार मिलेगा, हमें सिर्फ प्यार ही प्यार मिलेगा। वह परमात्मा, वह अल्लाह, वह यीशु कभी हमें जज नहीं करता कि कौन सही है कौन गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसके दरबार में तो हम सब उसके प्यारे बच्चे हैं, हम उन्हीं का अंश हैं। वही आत्मा सबके अंदर बहता है, सबके अंदर है, सबके भीतर है, सबके भीतर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू रेडियो उड़ान, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस पेशेंस। आज काफी लंबा सेशन रहा। थैंक यू सो मच, सबको मेरी तरफ से खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू एंड आई लव यू ऑल, आई लव यू। थैंक यू एंड आई लव यू। कल